हाथरस में भीषण सड़क हादसा हो गया है। सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, 15 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पीएम राहत कोष से आर्थिक सहायता दी जाएगी। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। ओवरटेक की वजह से सामने से आयसर मेट्रो वो आ रही थी, आयसर टैंकर, उस पर डिसकंट्रोल होकर पीछे एसी बस ने इसमें टक्कर मारी। एसी बस थी, रोडवेज एसी बस की जनरत थी, आगरा से अलीगढ़ वाली। मैक्स ने टक्कर मार दिया। बस ने मैक्स में मारी पीछे से, लेफ्ट हैंड साइड से। मैक्स में कितने लोग थे? मैक्स में करीबन 30 से 35। फतेहपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बेकाबू होकर डिवाइडर से कार टकरा गई। महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मलवा थाना क्षेत्र की है और पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, घटना के बाद की ये तस्वीरें। इस पूरे हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। बलरामपुर में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हुई, 2 लोग घायल हो गए। कोतवाली देहात क्षेत्र के धूसा में ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंदा, दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। वहीं तुलसीपुर थाना क्षेत्र के बिलोहा बनकसिया में 2 बाइक की टक्कर में एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बहराइच में भेड़ियों का आतंक है तो वहीं पर कई जिलों में भी जंगली जानवरों के हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। बहराइच में भेड़ियों की तलाश की जा रही है। कौशाम्बी में 3 दिन में 5 हमले की खबर है। जंगली जानवरों ने अब तक बच्चे समेत 4 लोगों पर हमला किया। गांव वालों का दावा है कि भेड़िए ने हमला किया है, जबकि वन विभाग के अधिकारी एसएससीआर और लकड़बग्घा होने का दावा कर रहे हैं। चंदौली में जंगल से सटे गांव में जंगली जानवरों ने 2 लोगों पर हमला कर दिया, जिसके बाद में वन विभाग ने पिंजरा लगा दिया। बरेली में भी जंगली जानवर ने एक महिला पर हमला कर दिया। अंबेडकर नगर के प्यारेपुर गांव में जंगली जानवरों के झुंड ने सो रहे लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने जंगली जानवर को भेड़िया समझकर पीट कर मार डाला, लेकिन बाद में पता चला कि वो भेड़िया नहीं, सियार था। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है। ग्रामीणों के साथ में पुलिस प्रशासन की टीम भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। रात में भेड़ियों को तलाशने के लिए ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है। न्यूज 18 की टीम भी मौके पर मौजूद है। देखिए कैसे रात के घुप अंधेरे में प्रशासन की टीम लोगों को जागरूक कर रही है। बच्चों को अकेला न छोड़ें। बहराइच के सैकड़ों गांवों में ऑपरेशन भेड़िया लगातार चल रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उन्हें सचेत किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त अर्धरात्रि में मौजूद है। हम इस वक्त कुलैला गांव में मौजूद हैं और यहां पर किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है अनाउंसमेंट्स के जरिए, और कैसे जा करके घर में लोगों को समझाया जा रहा है कि वो अपने बच्चों को घर के अंदर ले जाएं, दरवाजा जहां पर लगा हो वहां ले जाएं ताकि वो सुरक्षित रहें। देखिए यहां पर किस तरह से टॉर्च जला करके घर घर जा करके पूरी वॉलंटियर्स की टीम ऐसे ही जा रही है और जो बच्चे बाहर सो रहे हैं उनको अंदर करने के लिए कह रही है। बीडीओ महसी इस वक्त आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरह से ब्लॉक की टीम और गांव के जो वॉलंटियर्स हैं वो यहां पर लोगों को समझा रहे हैं। अर्धरात्रि का समय है और कैसे यहां पर प्रशासन की टीम एक्टिव है और सुबह 5 बजे तक ये ऑपरेशन ऐसे ही चलता रहेगा। अनाउंसमेंट के लिए गाड़ी अलग से चल रही है और टीम अलग से चल रही है। लाठी डंडा लेकर के लोग ऐसे ही निकल रहे हैं और इस परिस्थिति का, इस भयावह परिस्थिति का मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि भेड़िए का खौफ अभी जारी है
ऑपरेशन भेड़िया अभी लगातार चलाया जा रहा है और कैसे इस ऑपरेशन को, इस खौफ के समापन के लिए प्रशासन की टीम एक्टिव है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो देखिए, सारे ग्रामीण लाठी डंडा हाथों में टॉर्च लेकर के सभी जा रहे हैं और सभी को जागरूक किया जा रहा है। जो लोग घर के बाहर सो रहे हैं उनको अंदर करने के लिए कहा जा रहा है, खासतौर से बच्चों को जो है अंदर करने के लिए जा रहा है। और देखिए, बच्चे किस तरह से छत के ऊपर हैं और बच्चों को छत के ऊपर ही रहने की सलाह दी गई है कि बच्चे नीचे ग्राउंड पर बाहर खुले में ना सोएं, इसलिए बच्चों को ऊपर ले जाया जा रहा है सीढ़ी से। ये माँ किस तरह से इन बच्चों के पास जा रही है, ये आप इन तस्वीरों में देखिए। और हम भी कोशिश करेंगे छत पर जाकर के इन बच्चों से बात करने की, इन माओं से बात करने की। हम देखिए, इस सीढ़ी के सहारे हम भी ऊपर चल रहे हैं और यहाँ पर कोशिश करेंगे बात करने की, कैसे यहाँ पर ये सारे बच्चे हैं और ये सीढ़ी है, ऐसे ये बच्चे रात ऐसे ही काटते हैं। आप देखिए, हम इस वक्त छत के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर ये सारे बच्चे मौजूद हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये बच्चे हैं और बच्चों यहाँ पर रात यहीं गुजरते, यहीं सोते हो हैं? तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त कुलेला गांव में कैसे जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सर, क्या कहेंगे आप, कैसे जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? मैं देख रहा हूं कि आप लोग घर घर जा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि घर के अंदर ही बच्चों को सुलाएं, जहां दरवाजा लगा हो वहां सुलाएं। जी, जिलाधिकारी महोदय का जो निर्देश है उसके क्रम में हमारे विकासखंड में करीब 132 टीमें हैं, जिनमें से 110 टीमें विकासखंड महसी और 22 टीमें सीपुर में हैं। ये टीमें जो है सभी मजरों में बनाई गई, जो भी संवेदनशील गांव है वहां पर इस टीम में विभिन्न सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो रोजगार सेवक हो, पंचायत सहायक हो, सफाई कर्मी हो, सचिव हो, नोडल अधिकारी के तौर पर जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय, तहसील स्तरीय अधिकारी लगे हुए हैं इन टीम का। और इसके अतिरिक्त ग्रामवासी भी जो हमारे वॉलंटियर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, इन सभी को टास्क दिया गया है, लाठी की सुविधा से लैस किया गया है ताकि वो अपनी आत्मरक्षा भी कर सके। इनका जो बेसिक वर्क होता है, प्रतिदिन रात्रि के 8 या 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक ये अपनी टोलियों में जाकर सभी गांव के जितने भी घर हैं सभी के पास जाते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई बाहर तो नहीं सो रहा है। यदि कोई बाहर सो रहा है तो उसको हम लोग मोटिवेट करते, प्रेरित करते, वो घर में दरवाजे के अंदर, बंद दरवाजे के अंदर सोए। और ये अभियान सुबह 5 बजे तक चलता है। आप बता रहे थे कम से कम 110 टीमें आप लोगों ने बना रखी हैं, खासतौर से महसी ब्लॉक में, और जितने भी गांव हैं, जितने पुरुवे हैं, मजरे हैं, वहां पर टीम्स जा रही और लोगों को ऐसे ही जागरूक करती हैं। रात भर ये अभियान चलता है। जी, बिल्कुल। ये अभियान सुबह के 5 बजे तक चलता है, पूरी रात चलता है। सुबह के 5 बजे तक ये हम लोग अभियान करते हैं और इस तरह से लोग को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि घर के अंदर सोए और कोई भी बाहर न सोए। और बहराइच के जिन इलाकों में दहशत है, जहां पर भेड़ियों के हमले हो रहे हैं, उन इलाकों के खुले घरों में सरकार ने दरवाजे लगवाए हैं और अंधेरी गलियों में सोलर लाइट्स। और अब रात में लोगों को इन सुविधाओं से कितनी राहत मिलती है, लाइट समय से सही काम कर रही है या फिर नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। लाइट गांव-गांव लग रही हैं और कुलेला गांव में भी कई सोलर लाइट्स लग चुकी हैं। हम ये चेक करेंगे कि क्या अब रात के अंधेरे में ये सोलर लाइट्स जल रही हैं या नहीं जल रही हैं। सबसे पहले इस तरफ की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से कुलेला गांव का ये नजारा है और इधर घुप अंधेरा नजर जरूर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें गोपी दिखाइए कि किस तरह से अब यहां कई सोलर लाइट्स लग चुकी हैं। अब यहां लोग जो खुले में सोते हैं, खुले में सोने को मजबूर हैं, यूं कहें तो अब उनके लिए बेहद राहत की बात हो गई। इस दादा को भी दिखाइए किस तरह से दादा लाठी के सहारे, अपने पोते के सहारे चल रहे हैं। नजरों से साफ दिखता नहीं है और सोचिए इनके दिल पर क्या बीतती होगी, ये देख भी नहीं सकते। और एक बच्चे को इस तरह से साथ लेकर के चलते हैं, बच्चा अलग डंडा लेकर चलता है और दादा अलग लाठी थामे हुए हैं, आंखों की रोशनी नहीं है और ये इनके दर्द को बयान नहीं किया जा सकता। और ये देखिए, यहां की तस्वीर हमने दिखाई थी कि ये सोलर लाइट आज सुबह हमने कवर किया था कि सोलर लाइट्स गांव में लग चुकी हैं। हम देखना चाहते थे कि क्या सोलर लाइट्स लगी जो हैं उनमें रोशनी आई कि नहीं आई, लेकिन रियलिटी चेक में इस वक्त सभी सोलर लाइट्स कुलेला गांव की जलती हुई नजर आ रही हैं। बहराइच में भेड़ियों का खौफ जारी है और लोगों में दहशत भी है। आज सांसद आनंद गोंड भी प्रस्तावित लोगों के बीच में पहुंचे और साथ ही लोगों को सांत्वना दी। सांसद उस परिवार में भी मिलने पहुंचे जिनका बच्चे पर भेड़िए ने हमला कर दिया था। लोगों से मुलाकात के बाद में सांसद ने जल्द से जल्द सभी भेड़ियों को पकड़े जाने की बात कही है।
अब वो स्ट्रेटजी चेंज हो चुकी है और तभी ये 2-3 भेड़िए जो बचे हुए हैं और पकड़े जाएंगे। और जो भेड़िए के जो विशेषज्ञ हैं वो भी देहरादून से यहाँ पर आए हैं और भी जो वन विभाग के जो स्पेशलिस्ट हैं इसके वो लोग यहाँ पर हैं, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सभी लोग पूरी मेहनत के साथ में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से जल्द ही हम लोगों को खुशखबरी मिलेगी और ये भेड़िए पकड़े जाएंगे, लोगों को इस आतंक के साए से छुटकारा मिलेगा। गोरखपुर में आज सीएम योगी ने सोनबरसा में 535 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर में तेजी से विकास हो रहा है। गोरखपुर में एम्स से मरीजों को लाभ मिला है। सीएम ने कहा कि यूपी में ना अपराध ना ही अपराधी और साथ ही इंसेफेलाइटिस अब काबू में है। और भाइयों, एम्स जिसकी सुविधा के लिए दिल्ली जाना पड़ता था आज गोरखपुर में काम कर रहा है। बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज जो स्वयं बीमार था 17 के पहले, आज बेहतरीन सुविधा दे रहा है। इंसेफ्लाइटिस इस सीजन में यहां कोई शिलान्यास उद्घाटन नहीं कर पाता था क्योंकि इस सीजन में 9 की बीमारी यानी इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौतें होती थी, सैकड़ों बच्चों की मौतें होती थी, कोहराम मचा रहता था, लोगों में भय और दहशत रहता था। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, इंसेफ्लाइटिस को हमने पूरी तरह समाप्त करके कहा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में न अपराध रहेगा न अपराधी रहेंगे और बीमारी को भी पूरी तरह समाप्त करेंगे। कैबिनेट मंत्री और सुबह सभा अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर पलटवार किया। अखिलेश यादव की जाति धर्म देखकर कार्रवाई करने वाले बयान पर ओपी राजभर ने पलटवार किया। राजभर ने कहा कि अपराधी जब गोली चलाएगा तो पुलिस ये नहीं देखेगी कि अपराधी किस जाति का है, पुलिस भी अपना काम करेगी। अखिलेश को पीड़ा सिर्फ एक जाति से ही क्यों हो रही है। हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री से करा दीजिए। हमने कहा कि अभी हम अकेले बात करके आते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कहा कि मैं तो दिल्ली जा रहा हूं और अवस्थी जी उनके साथ, आप उनसे बात कर लें। तो मैंने अवस्थी जी से बात की तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में थे, उनका कार्यक्रम था। तो वहाँ से मैसेज मिला कि गोरखपुर चले जाएंगे, अयोध्या से गोरखपुर चले जाएंगे, रात वहीं रुकेंगे, तो शाम को हम बताएंगे। तो शाम को मैसेज मिला कि सुबह गोरखपुर मुख्यमंत्री जी बुलाए हैं। तो फिर इन बच्चों को मैंने मैसेज दे दिया कि जो लोग 5 लोगों की टीम है वो 5 लोग गोरखपुर पहुंच के हमको फ़ोन करिए, हम आपसे मुलाकात करा देंगे। ये लोगों का फ़ोन नहीं है। अयोध्या के खंडासा इलाके में हुए नाबालिग से रेप के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद में जेल भेज दिया। वहीं आज पीड़ित परिवार से मिलने पूर्व सांसद डल्लू सिंह, महंत राजूदास, मेयर गिरीश पति त्रिपाठी और साथ ही रुदौली विधायक रामचंद्र यादव पहुंचे। सभी ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साधु संतों की नाराजगी की बात में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगी है। शिवजी को लेकर दिए गए अपने बयान पर अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगी और उन्होंने साधु संतों से भी माफी मांगते हुए कहा कि उनकी वाणी से अगर किसी संत को परेशानी हुई तो वो उनसे भी बार बार माफी मांगने को तैयार हैं। आपको बता दें कि शिवजी को लेकर दिए गए अनिरुद्धाचार्य के बयान पर साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की थी। संत जी ने कहा कि पूज्य संतों की वाणी मैंने सुनी और एक पूज्य संत जी ने कहा कि आपने शिव जी के ऊपर कुछ कहा। ऐसी कोई भी बात मेरे संज्ञान में अभी तक आई नहीं विशेष रूप से, और यदि मेरी वाणी से किसी का दिल दुखा है, मेरे संतों का दिल दुखा है, संतों का दिल दुखना मतलब भगवान का दिल दुखना, संत भगवान का ही पर्याय है, तो मैं सभी संतों से, ये दास अनिरुद्ध आप सभी संतों के श्री चरणों में अपना मस्तक रखकर करोड़ों करोड़ बार क्षमा प्रार्थना करता हूँ।
कौशाम्बी में मस्जिद का चंदा रखने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बताया जा रहा है कि सपा नेता मकसूद अहमद ने अपने सहयोगियों के साथ में विपक्षी आफाक अहमद के घर पर हमला कर दिया था और इस घटना में महिलाएं सहित कई लोगों को गंभीर चोटें आई थी। घटना करारी थाना क्षेत्र के अमीनपुर समरो गांव की है, जहां पर जुमे की नमाज के बाद में मस्जिद निर्माण को लेकर गांव में चर्चा हो रही थी। इसमें सपा नेता मकसूद अहमद और साथ ही भाजपा नेता आफाक अहमद के बीच में पैसों को लेकर विवाद हो गया था। हालांकि मस्जिद में मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पुलिस ने सपा नेता मकसूद अहमद सहित 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बरेली के बारादरी इलाके में लड़की के साथ में छेड़छाड़ का मामला सामने आया। राह चलती लड़की से बाइक सवार ने छेड़छाड़ की। बाइक सवार मनचले युवक को युवती सबक सिखाती हुई नजर आई। लड़की ने रास्ते में पड़े पत्थर उठाकर दे मारे। लड़की का पत्थर मारते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़की से राह चलते छेड़छाड़ का सीसीटीवी भी सामने आया था। मुजफ्फरनगर में स्कूल से लौट रही एक छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पीड़िता के शोर मचाने पर लोग पहुंच गए, जिसके बाद में आरोपी मौके से भाग निकला। छेड़छाड़ की सूचना के बाद में मौके पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। शिकायत के बाद में पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। 4 से 5 लोगों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। और कन्नौज में छेड़छाड़ पीड़ित एक महिला के साथ में मारपीट का मामला सामने आया। पंचायत भरी सभा में महिला की पिटाई की, साथ ही उसका सिर भी मुंडवाया। इतना ही नहीं, पति से भी उस सबके सामने पीड़ित महिला की पिटाई करवाई गई। मामला विशुनगढ़ का है। घटना 5 दिन पुरानी बताई जा रही है। आरोप है कि महिला ने पंचायत से अपने भतीजे की शिकायत की थी। भतीजे पर आरोप है कि वो उसे छेड़ता था, जिसके बाद में पंचायत ने भतीजे को तो तालिबानी सजा दी, साथ ही महिला की भी पिटाई का फरमान सुना डाला। आरोप है कि आरोपी भतीजे के साथ ही पीड़ित महिला का भी सिर मुंडवाया गया। वहीं पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में लड़की के साथ में छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और कल देर शाम में धामपुर थाना क्षेत्र में एक लड़की के साथ में छेड़छाड़ के आरोप पर हिंदू समाज के सैकड़ों लोगों ने भगत सिंह चौक पर जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया, जिसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई कर आज सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। हल्द्वानी और उधम सिंह नगर के बीच में पड़ने वाले जंगल में फॉरेस्ट टीम और वन तस्करों के बीच में शुक्रवार को मुठभेड़ हो गई। तराई केंद्रीय डिवीजन की पीपल पड़ाव रेंज में फॉरेस्ट टीम को वन तस्करों की मौजूदगी में खबर लगी थी और फॉरेस्ट टीम मौके पर पहुंची। फॉरेस्ट टीम को अपने करीब देखकर तस्करों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो लकड़ी तस्करों के साथ में वन विभाग की टीम की मुठभेड़ हो गई थी और साथ ही 3 फॉरेस्ट कर्मचारियों को गोली भी लगी। ये पता चला है कि गदरपुर थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिनको बहुत हल्की चोटें आई हैं और गन शॉट इंजरी है, जिसमें कि अभी डॉक्टर से पूछने पर पता चला है कि छर्रे लगे हैं इनको। और वहाँ पुलिस पहुँच गई है, वनकर्मी पहुँचे हुए हैं, जिससे उस प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर पुलिस का एक्शन जारी है। माफिया अतीक के करीबी गौ तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर के भाइयों पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। जेल में बंद कुड़िहार ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद मुजफ्फर के फरार 5 भाइयों पर पुलिस ने इनाम घोषित किया है और पुलिस ने 5 भाइयों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम रखा है। मुजफ्फर के सभी भाइयों पर जमीन कब्जा करने, जानलेवा हमला, रंगदारी, SC/ST समेत अन्य धाराओं में नामजद FIR दर्ज की गई। इटावा में बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष शिव प्रताप राजपूत और उनके साथी दीपक शर्मा को जिला कोर्ट ने रिटायर्ड शिक्षक के बेटे के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराया है।
दोनों को जेल भेज दिया गया है। 9 साल पुराने इस मामले में आज सजा सुनाई गई। शिव प्रताप राजपूत 2007 से 2009 तक बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे थे और 2015 में रिटायर्ड टीचर के बेटे की अपहरण के बाद में हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सोनभद्र में एक युवती का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सांप से बात करती और अजीब हरकत करती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो एक गुफा का बताया जा रहा है और लोगों के मुताबिक युवती 3 महीने से लापता थी, जो कि नागिन का रूप लेकर गुफा में रह रही थी। वीडियो सामने आने के बाद में अंधविश्वास का दौर भी शुरू हो गया। लोग भजन कीर्तन करना और साथ ही पूजा पाठ करना भी करते हुए देखे गए। बस्ती सदर कोतवाली के रोडवेज तिराहे पर नशेबाज चौकी इंचार्ज सुरेश वर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है। शराब के नशे में दरोगा ठेला और गुमटी वालों के साथ में मारपीट कर रहा है, दुकानदारों के साथ में अभद्रता कर रहा है, चाय का ठेला पलटते हुए नजर आ रहा है। और नशेबाज दरोगा का वीडियो वायरल होने के बाद में सोशल मीडिया पर यह काफी वायरल हुआ। वर्दी का रौब दिखा रहे दरोगा के वायरल वीडियो का अधिकारियों ने संज्ञान लिया और अब जांच कराई जा रही है। बिजनौर में नाबालिग के साथ में छेड़छाड़ करने वाले नशेड़ी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिछले दिनों नशेड़ी युवक ने नाबालिग के साथ में सरे बाजार में छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद में युवती की मां ने नशेड़ी युवक के खिलाफ थाने पहुंचकर तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। आज नशेड़ी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में शिवानी तिराहे पर कुछ लोगों ने ट्रक चालक और क्लीनर को बेरहमी से पीटा। ट्रक चालक और परिचालक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वहीं इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ट्रक चालक की पिटाई करने वालों को पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर तलाश रही है। वक्फ बिल के विरोध में अब एक और मुहिम शुरू हो गई है। मस्जिदों के बाहर QR लगाए गए हैं और उस QR को स्कैन कर फीडबैक दिया जा रहा है। वो फीडबैक सीधा JPC के पास में जा रहा है और इस QR को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी किया गया और लोग इसको स्कैन कर अपना फीडबैक दे रहे हैं। आज संभल के हयात नगर मोहल्ले की मस्जिद में इसी QR के जरिए लोगों ने अपना फीडबैक दिया। हरियाणा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव के रुख स्पष्ट करने के बाद में SP प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए हर तरह से समझौता करने की बात कही है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति को खत्म करने के लिए समाजवादियों को त्याग करना पड़ेगा, तो समाजवादी त्याग करेंगे, क्योंकि हरियाणा के विकास और हरियाणा के लोगों के उन्नति के लिए समाजवादी त्याग करने के लिए तैयार है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार सीट जरूरी नहीं है, जीत ज्यादा जरूरी है। अमेठी का संजय गांधी अस्पताल एक बार फिर से विवादों में फंसता हुआ नजर आ रहा है। पिछले एक सप्ताह से निमोनिया का इलाज करा रहे एक बच्चे की आज दोपहर इंजेक्शन लगने के बाद में नाक और मुंह से खून निकलने लगा, जिसके बाद में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने गलत इंजेक्शन देकर अस्पताल प्रशासन पर मौत का आरोप लगाया। शामली में फाइनेंस ऑफिस में हुई लूट का खुलासा हुआ है। कैशियर ने ऑफिस के 3 कर्मचारियों के साथ में मिलकर लूट की साजिश रची थी और पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लूट की रकम को बरामद कर लिया। आज दिन में कैशियर की आंख में स्प्रे डालकर कंपनी के अंदर लूट की गई थी और पुलिस ने कुछ घंटे के अंदर ही पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। इसे कहना चाहूँगा कि जितने भी संस्थान हैं, चाहे जो है प्रतिष्ठान हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे वर्कशॉप हो, चाहे दुकानें हों, सभी लोग जो है CCTV कैमरे अवश्य लगवाएं और साथ ही साथ जो है ये ध्यान रखें कि प्रवेश मार्ग और निकास मार्ग में भी CCTV कैमरे का जो है जरूर लगवाएं, जिससे भी जो है पूरे जो है रक्षा भी की जा सके परिवार की, प्रतिष्ठान की, दुकान की, और साथ ही साथ जो है कोई भी यदि घटना कारित होती है तो उसके वर्कआउट में भी अच्छा सहयोग प्राप्त हो सके।